स्टीफंस लो, बहुत नेम है, ब्रांड वैल्यू एंड ऑल है, करो स्टीफंस में ही आओ, इंग्लिश ऑनर्स के लिए वर्थ इट है। और प्लस सी को भी पूरी लाइक इंग्लिश नहीं आ सकती, इट्स नॉट पॉसिबल में ज़्यादा दो क्योंकि वो वैसे ही बहुत स्कोरिंग हो जाता है। Hello everyone, welcome to our channel CVT Gamers. I am Ujjwal Jha, second year under graduate in Saint Stephen's College. तो आज मैं एक ऐसे स्टूडेंट से मिलाने जा रहा हूँ जिन्होंने सिर्फ स्टीफेंस ही उनको नहीं मिला बल्कि उनका ड्रीम कोर्स एंड ड्रीम कॉलेज मिला। तो उनसे मैं बात करूंगा कि अलग अलग स्ट्रेटजी प्लान कैसी रहने चाहिए सीईटी प्रिपरेशन में। तो ऐसे में आपकी क्या स्ट्रेटजी, आप 12th के बाद आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे और उनका क्या स्ट्रेटजी प्लान रहा जिन्होंने इतने बड़े प्रेस्टिजियस कॉलेज में आके इन्होंने अपना ड्रीम कोर्स एंड ड्रीम कॉलेज प्राप्त किया। तो मैं बता दूं कि आप भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो तो जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस लाइक मिरांडा, एसआरसीसी, हंसराज, हिंदू, रामजस, कियोड़ीमल एंड सेम स्टूडेंट। तो मेरे चैनल से आप जुड़े रहें और इसमें मैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूं जिससे आप अपना ड्रीम अचीव कर पाएंगे। तो चलिए, मैं अब सीखता है तो उनसे मैं बात करना था। इन्होंने जाने की तारीफ कर दी। आप अपने दोस्तों को बताएं कि आपने कैसे इतने अच्छे कोर्स और इतने ड्रीम कॉलेज आपने प्राप्त। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भैया को थैंक यू बोलूँगी। मैंने उन थैंक यू सो मच। तो उन्होंने बहुत हेल्प किया था। मैंने लाइक एक वो नहीं होता व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया था सीवीटी के बाद की थोड़ा गाइडेंस मिले ऐसे। तो इन्होंने बहुत हेल्प किया और एक दो और भैया दीदी थे जैसे वो आदित्य भैया हो गए, मृन्मयी दीदी हो गए, उन्होंने बहुत हेल्प किया। तो वही मैंने उनसे बहुत हेल्प लिया और लाइक इन्होंने बहुत सपोर्ट किया था। और आपके क्वेश्चन में आती हूँ, बहुत सही जर्नी रही थी क्योंकि मैंने बोर्ड्स के लिए ना बहुत ज़्यादा पढ़ लिया था। तो उसकी वजह से सीयूटी का थोड़ा जर्नी इजी सा हो गया था, तो यही था। तो आप अपने दोस्तों को बताएं कि आपने 12th के साथ आपने किया था तो बहुत सारे मतलब कॉन्फिडेंस की कमी होती है, बहुत बच्चे डाउट अपने पे डाउट करते रहते हैं। तो आप उन स्टूडेंट को कैसे बताएंगे कि इस जर्नी में ऐसा होता है और उनको ऐसा बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जर्नी में आप ये प्रॉब्लम फेस करते हैं तो ये सभी के साथ होता है। तो आप इन स्टूडेंट को बताएं। देखो, इन लाइफ वी शुड लाइक नेवर हेजिटेट एंड ऑल, क्योंकि जब हेजिटेट करोगे आपको वो आएगा सेल्फ डाउट एंड ऑल। तो हेजिटेट मत करो, जो भी आप करो खुद पे विश्वास रखो और करते रहो। और 12th में आप अगर पूरा पढ़ लो ना एक बार तो डोमेन्स तो हो जाता है, बस लैंग्वेज का वो होता है। पर उसके लिए लाइक एक महीने आप में लाइक एक महीना आपके लिए होता है, तो हो जाएगा फिर अगर आप करते रहोगे। और रिवाइज इज द की, रिविजन इज द की। एंड बच्चे जो लैंग्वेज का इतना टेंशन ले रहे हैं लैंग्वेज कैसे होगा, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, तो इनमें आप कैसे आप गाइडेंस देंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे ये पढ़े जिससे उसका स्कोर अच्छे मार्क्स आ सके। देखो, इंग्लिश के लिए कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है, डोमेन्स के लिए बल्कि है, तो थोड़ा इजी हो जाता है। पर अब इंग्लिश में नहीं है तो थोड़ा वो कंफ्यूजन रहता है। पर मैं बोलती हूँ क्या करना है, एक महीने में आप पहले तो रोज डोमेन्स पढ़ो, उसके साथ इंग्लिश करो। जैसे आपने एक दिन 10 वर्ड्स लिए, जैसे मैं बताती हूँ, आपने वर्ड लिया जैसे बेनेवोलेंट, ठीक है। तो बेनेवोलेंट का मतलब होता है कि अ गुड पर्सन हु इज हम्बल एंड ऑल। तो अब उसका सिनोनिम्स भी देखो 10, फिर उसके 10 और एंटोनिम्स भी देखो जैसे मेलेवोलेंट एंड ऑल। तो दैट मीन्स दैट इट इज़ अ वेरी नेगेटिव थिंग एंड ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन एंड ऑल। तो आप ऐसे करते रहोगे तो होते रहेगा। और प्लस जो रीडिंग पैसेजेस है वो थोड़ा उसमें ज़्यादा स्कोरिंग हो जाता है, क्योंकि वो जैसे 12th बोर्ड्स में क्या होता था कि सीधा आंसर्स मिल जाते थे, इसमें नहीं मिलता। आपको इन्फ्रेंस बेस्ड वाले करने पड़ेंगे, क्योंकि आप जब रीड करोगे आपको समझ नहीं आएगा कि सीधा आपको लाइक डायरेक्टली आंसर्स नहीं मिलेंगे। तो आपको पूरा पहले पढ़ना है, फिर उसमें जो मीनिंग आपको निकालना है, फिर आप आंसर्स दोगे। तो अगर आप रीडिंग का रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ज़्यादा स्कोरिंग होगा, बल्कि क्योंकि वो जो मीनिंग्स के क्वेश्चंस हो जाते हैं ना, वो थोड़ा वो होता है कि लक के बेस में होता है। मेरे कुछ दोस्तों ने पूरा 1 साल पढ़ा है वोकैबलरी, मैंने पढ़ा था 1 महीना बस। मैंने पीवाई की वो सब लगाए। तो अब ये हुआ कि उनके थोड़े वोकैब में कम आ गए, मेरे ज़्यादा, क्योंकि वही लक बेस्ड था। तो आप वोकैब में भी इतना नहीं ध्यान दो, पर आप रीडिंग में ज़्यादा दो, क्योंकि वो वैसे ही बहुत स्कोरिंग हो जाता है। और अगर आपको एक स्पेसिफिक चैनल चाहिए जिधर से आप पढ़ सकते हो ग्रामर के लिए स्पेसिफिकली, आप अड्डा 24/7 एक है, उधर से कर सकते हो। और एक ड्यू बडी ऐप है, उसमें पीवाईक्यूज आ जाते हैं, वो लगाते रहो रोज, फिर हो जाएगा इंग्लिश इतना टेंशन लेने के बाद। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने कहा। वही ड्यू बडी ऐप एक फ्री ऐप है, आप प्लीज पेड मत लो, क्योंकि वही फ्री और पेड में इतना डिफरेंस नहीं होता। तो dubuddy.com में जाओ या फिर ऐप आप इंस्टॉल करो, उसमें बहुत पीवाईक्यूज रहते हैं। प्लस
अड्डा 24/7 एक और ऐप है, मतलब सॉरी एक यूट्यूब चैनल है, तो आप उसमें थोड़ा देख लो, उसमें फ्री वीडियोस रहते हैं। उसमें एक है रुबैका मैम, उन्होंने इंग्लिश में बहुत हेल्प की है ना? बहुत सही एक्सप्लेनेशन, इतना ईजी, और ग्रामर इतना हार्ड मत करो, हाई लेवल का मत करो, जो बेसिक होता है जैसे स्पीच वाला होता है, टाइप्स ऑफ स्पीचेस होती है, ये सारे करो बस। क्या आपने कोई पेपर वगैरह फॉलो किया था, द हिंदू टाइम्स, द हिंदू? नहीं नहीं, नहीं। मेरे से मैंने उतना नहीं किया था, बस इतना ही किया था कि इंग्लिश के लिए वो पढ़ लिया, और मेरा जीटी नहीं था, मेरा था 4 डोमेन्स और एक इंग्लिश लैंग्वेज। हाउ मच स्कोर डिड यू गेट इन सीवीटी? आई गॉट 940। मुझे अभी विश्वास, 944। यस, तो मुझे अभी विश्वास नहीं होता, पर हाँ मैं हूँ इस कॉलेज में, यस। कैन यू टेल मी व्हाट स्कोर यू अचीव्ड इन ईच ऑफ योर डोमेन्स? उतना देखो स्पेसिफिक याद नहीं है, पर एवरीथिंग वाज अबव 205 आई थिंक। हाईएस्ट वाज इन साइकोलॉजी 244, उसमें एक बस मैंने गलती कर दी थी, तो वो 6 मार्क्स कट गए। तो हाँ, नेगेटिव मार्किंग का तुम लोग ध्यान देना, कि वही बहुत लोगों को एक क्वेश्चन नहीं आता होगा, वो छोड़ देता है, पर तुम उसको कभी अटेम्प्ट मत करो, क्योंकि वही माइनस में चल जाता है थोड़ा उसमें। तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर आपका एंड हो चुका है, तो इस कॉलेज में आपकी कैसी फील रहा और कैसे आप इसका ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा इन कॉलेज में? एक ही वर्ड बोलना चाहूंगी, मैं बहुत एक्साइटेड थी, अभी भी हूँ। सेमेस्टर 2 के लिए वेट करी, पर एग्जाम्स चल रहे तो वही। पर नहीं, ओवरऑल इट वाज अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि वही बहुत सारे इवेंट्स होते हैं कॉलेज में, और बहुत सोसाइटीज होती है, तो मैं सजेस्ट करूंगी आप जितना सोसाइटीज ज्वाइन करो करो, क्योंकि पढ़ाई चलती रहती है, पर लाइफ में मजे भी करने चाहिए, तो सोसाइटीज ज्वाइन करो, ये सब करो। और एग्जाम्स के ऑनेस्टली 1-2 दिन पहले भी आप थोड़े समरीज पढ़ लो, मार्क्स आ जाते हैं। थोड़े अच्छे मार्क्स लाने हैं, रोज थोड़ा घर पे थोड़ा थोड़ा जाके पढ़ो, तो हाँ। तो आपका ये फर्स्ट प्रेफरेंस रहा, राइट? तो आपने स्टीफन से इंग्लिश ऑनर्स को फर्स्ट प्रेफरेंस क्यों दिया आपने, और सभी बच्चों को देना? तो देखो, स्टीफेंस इज इक्वल टू इंग्लिश ऑनर्स, आप सबको पता है, क्योंकि इंग्लिश ऑनर्स जब आप सोचते हो सीधा स्टीफेंस में नाम आता है, क्योंकि प्रोफेसर्स आर लाइक ग्रेट, एंड लाइक दे आर सो गुड, मतलब आप क्लास में बैठोगे, यू वोंट फील लाइक यू आर इन अ क्लासरूम। एंड हमेशा क्लास में हमारी पढ़ाई नहीं होती, हमें बाहर लॉन्च में भी लेके आके बहुत पढ़ाते हैं और प्लेस कराते हैं। सो इट्स रियली गुड, अगर आपको करना है मेहनत करो, स्टीफेंस में ही आओ, इंग्लिश ऑनर्स के लिए वर्थ इट है। प्लस ऐसा नहीं कि अगर आपका स्टीफेंस में नहीं हुआ, दूसरे कॉलेज में बहुत अच्छे, जैसे हिंदू हिंदू हो गया, अगर आप गर्ल्स कॉलेज में हो, एलएसआर हो गया, मिरांडा हो गया, और स्पेसिफिकली किरोड़ीमल इज नोन फॉर इट्स गुड फैकल्टी, तो हाँ। तो अपने डोमेन्स में कौन कौन सा आपका डोमेन्स रहा, उसमें आप कितना स्कोर किए? ये बताया आपका कौन कौन सा डोमेन? मेरा था साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और हिंदुस्तानी म्यूजिक। अब देखो और इंग्लिश भी था, पर बेस्ट ऑफ 4 लेते, तो हिंदुस्तानी म्यूजिक मैंने इतना फोकस नहीं किया था, क्योंकि वही डोमेन्स पर छूट जाते, तो बेस्ट ऑफ 4 लिया गया और मेरा हो गया। तो वही ये सारे थे, और जो 12th में आप लोग पढ़ते वही आता है, तो आपको वही लेना पड़ेगा, वरना थोड़ा डिस्क्वालीफाई होने के चांसेस हो जाते। तो अब जब पढ़ते पढ़ते आप स्ट्रेसफुल हो जाती थी, मतलब समटाइम्स मन नहीं करता पढ़ने को, तो आप उनको कैसे मैनेज करते थे? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पेरेंट्स से बहुत वो किया सपोर्ट, मेरा भाई भी था, हंसाते रहता था। और क्या, मुझे ना गाने का बहुत शौक है, लाइक लिसनिंग लिसनिंग टू म्यूजिक एंड ऑल, तो वो सब सुन लेती थी ब्रेक में, और ब्रेक में ना ट्राई करो कि फोन ना देखो, अगर सुनना भी है गाने सुन लो कान में ईयरफोन्स डाल के, थोड़ा सुकून होता है, प्लस आप थोड़ा वॉक कर लो, ये सब मैं करती थी, हो जाता था। आपने कैसे डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचा? हाँ, ये बहुत मेन क्वेश्चन है, क्योंकि वही प्रोक्रेस्टिनेशन मेरा भी होता था, अभी भी बल्कि होता है, पर मेरा एक स्ट्रैटेजी रहता था, कि जब मेरे पास लाइक थोड़ा वो होता था, मोटिवेशन आ जाता था, मैं न्यू चैप्टर्स पढ़ लेती थी, और जब प्रोक्रेस्टिनेशन होता था, मैं रिवाइज कर लेती थी, ऐसे कर करके हो गया था। तो वही, और आप ये सोचो कि अगर आप इतने अच्छे कॉलेज में आओगे, तो आपके पेरेंट्स कितने प्राउड होंगे, उनके बस जो फेसेस है, जस्ट इमेजिन दोस फेसेस, एंड आपका हो जाएगा। आप अगर 2-3 महीने के लिए आप छोड़ देते हैं, तो आपका काफ़ी अच्छा अचीव कर लोगे। तो ये बताइए कि आप 12th में आप आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा, तो आप बताएं कि एनसीईआरटी कितना पढ़ना चाहिए, मतलब कि मतलब उसमें से वो बाइबल की तरह है, आप जितना पढ़ोगे उतना आउटकम निकलेगा। तो ह्यूमैनिटीज में मेन होता है, आप एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि वही उधर से ही क्वेश्चंस आते हैं, और आप जितनी बार रिवाइज करोगे ना, पहले बोर्ड्स के लिए मैं बोलूंगी फोकस करो, क्योंकि वही सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े एमसीक्यूज होते हैं, तो 12 पढ़ते रहो, और जब बोर्ड हो जाएंगे ना, आप सीयूटी के लिए जब रिवाइज करोगे, आपके खुद ही आपके दिमाग में क्वेश्चन फॉर्म होते रहेंगे, एक हर एक फेज से, क्योंकि वही एमसीक्यू में आप थोड़ा अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आ जाते क्वेश्चन दिमाग में। तो ये करो, और बार बार रिवाइज करते रहो, वही इसी चीज से होता है। क्वेश्चंस भी अब अगर आप कम लगाओगे, पर अगर आपने एनसीईआरटी बहुत बार रिवाइज किया तो हो जाता है।
और बैक क्वेश्चंस भी थोड़ा करा करो क्योंकि उधर से डायरेक्ट क्वेश्चंस आने के चांसेस है। तो आपने 12th के साथ कोई आपने 12th के साथ साथ प्रिपरेशन की थी या 12th के बाद आपने एनसीईआरटी फिर से पढ़ा था, रीडिंग किया? हाँ वही 12th के बाद एनसीईआरटी वापस रीड किया था। मैंने ऐसे कभी ये नहीं सोचा कि सीयूईटी के लिए पढ़ रही हूँ या फिर बोर्ड्स के लिए पढ़ रही हूँ। मैंने बस सोचा था कि अच्छा स्कोर भी बोर्ड्स में भी अच्छा लाना है और सीयूईटी के भी लाना है, तो एक ही पढ़ाई हुई थी बस, वही कि बोर्ड्स के बाद थोड़ा एनसीईआरटी ज़्यादा फोकस किया मैंने, लाइक एमसीक्यू वाले पर्सपेक्टिव से। आपका डेली रूटीन, आपका डेली टाइम टेबल पढ़ने का, जो घर में इतने मतलब इतने वो होते रहता है, डिस्ट्रैक्शन होते रहते हैं, तो उनसे आप कैसे मैनेज किया? लाइक आपने कैसे 12th के साथ साथ होते हुए आप एक डोमेन्स लैंग्वेज हो गया, तो इनको आप एक अच्छे जो आने वाले जो आपके जूनियर्स हैं उनको आप क्या मोटिवेट ऑनेस्टली बोलो, टाइम टेबल मत बनाओ, वो नहीं हो पाता है। मतलब कुछ लोग कर पाते हैं ठीक है, पर मेरे से नहीं हो पाया था। तो आप बस ये करो कि आपको क्या क्या करना है एक दिन में वो एटलीस्ट लिख दो और फिर उसको लास्ट तक आप फुलफिल करो। ये मत करो कि सुबह उठ के मुझे इस टाइम पे 7 AM को जागना है, देन 7-10 को मुझे खाना खाना है, ये मत करो। पर हाँ कुछ गोल्स लिखो और रोज उसको फुलफिल करो और थोड़ा थोड़ा करके रोज करके लास्ट में सब सही हो जाता है। आप कितना पढ़ते, मतलब कितने आवर्स पढ़ते थे? बहुत बच्चों का डाउट होता है। आज मुझे उतना याद नहीं है पर 2-3 क्या बोलते हैं 2-3 आवर्स में बोलूंगी, ठीक है। अगर 2-3 आवर्स पूरे दिन में अगर मतलब अच्छे से एक बार बैठ के पढ़ो तो सही है। पर हाँ कुछ ना विदाउट डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि बीच में इतने ब्रेक्स आ जाते हैं तो उसको मिला के भी अगर आप 2-3 पढ़ रहे हो घंटे बहुत है। तो मैं बोलूंगी कि आप क्वांटिटी में मत जाओ, क्वालिटी में जाओ, क्योंकि उसी इतने कम टाइम में भी जो ज्यादा पढ़ लेते हैं उसका भी हो जाता है, तो यही है। तो मतलब मैं बोलूंगी कि बहुत टाइम रहता है कॉलेज में। अगर आपकी मतलब इंग्लिश इतनी अच्छी भी नहीं है, आप कभी भी इम्प्रूव कर सकते हो। यूट्यूब से वीडियोस देखो, मिरर में खुद से बात करो, प्रेजेंटेशंस के लिए प्रिपेयर करो। और इंग्लिश टीचर्स हमारे कॉलेज में बहुत सपोर्टिव है, अगर आपको कुछ समझ है वो समझा देते हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि आप नहीं कर पाओगे, आराम से हो पाएगा। और बुक्स पढ़ते रहो पढ़ते रहो। और ऐसा नहीं है कि भाई मतलब इंग्लिश ऑनर्स है तब भी पढ़ेंगे, अब जिस भी कोर्स में पढ़ो, इट्स गुड टू ऑलवेज एक्सपैंड योर नॉलेज। आपकी सीईटी जर्नी जो रही, तो आपने उसे आप एक पेड बैच के साथ प्रिपरेशन किया या विदाउट पेड बैच आप? मैंने देखो फ्री में ही निपटाया था। अब क्या होता है ना, लोग कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। मैं बोलूंगी ऑनेस्टली मत करो, अगर कर भी रहे हो तो उनका जो रिसोर्स है उसको पढ़ो, ज्यादा क्लासेस मत करो क्योंकि वही ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। आप एनसीईआरटी ज्यादा रिवाइज करोगे तो हो जाएगा। मैंने ऑनेस्टली बस एनसीईआरटी रिवाइज करा था, ऑनलाइन वाले जो फ्री एमसीक्यूज होते वो प्रैक्टिस के तर हो गया था, बस ये था। और जो ऑनर्स कोर्स करना चाहते हैं, इंग्लिश ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, जो भी ऑनर्स कोर्सेज है, तो उनमें उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होनी चाहिए? जो बहुत बच्चे बोलते हैं जीएटी ले लूँ या ना लूँ, लेकिन मैं बोलूँगा कि जीएटी लेना चाहिए, क्योंकि वो आप सेफ रहते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी को ना अगर टारगेट करो, तो बीएचयू में आपको जीएटी बहुत जरूरी होता है। तो आप उनको क्या बताना चाहेंगे, क्या सब्जेक्ट कौन? देखो अगर आपको जीटी करना है, आप कर सकते हो जीएटी अगर करना है, पर मैंने नहीं लिया था। अब टाइम कंज्यूमिंग होता है, मतलब इतना टेंशन उस पर बैठ जाता है ना कि जो डोमेन्स आपका वो उसमें दिमाग नहीं जाता, इसमें ज्यादा जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप थोड़ा बहुत कर सकते हो मैथ्स, क्योंकि जीएटी में बस मैथ्स और रीजनिंग ये सभी आता है। तो मेरा मैथ्स बचपन से बहुत बुरा है, तो मैंने नहीं लिया। इसलिए मैंने क्या किया था, बेस्ट कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से होगा आइदर जीएटी, एक लैंग्वेज और 3 डोमेन्स, या फिर 4 डोमेन और एक लैंग्वेज। और एक दो लोगों ने मेरे बैच से 2 लैंग्वेज और 2 वो भी किए थे डोमेन्स, वो भी अच्छा है। पर बेस्ट होगा वही एक लैंग्वेज लो, 4 डोमेन्स लो। अगर आप जीईटी कर पा रहे हो वो भी ले लो, क्योंकि वही भैया ने जैसे बोला बीएचयू के लिए फायदा हो जाता है। और हाँ हमेशा ये मत सोचना कि बेस्ट मिलेगा, मिल भी सकता है, पर थोड़ा बैकअप प्लान्स भी रखो। जैसे बीएचयू में जाना है, प्राइवेट में जाना है, पर वही थोड़ा गवर्नमेंट पे ज्यादा रहता है। तो थोड़े बैकअप प्लान्स रखो, क्योंकि हमेशा लाइफ में जो आप चाहते हो नहीं मिल पाता है, तो इट्स फाइन। बट हाँ अपना बेस्ट दो तो ये कर सकते। आपने प्रिपरेशन के टाइम आपको कैसा, मतलब एक एक कैसे अपने आप को कॉन्फिडेंस आपने रखा कि मैं अच्छा कर लूंगा, मैं अच्छा कर लूंगी, सॉरी। तो फिर आपने उन चीज़ों को कैसे हैंडल किया? तो वही मैंने क्या किया था, पहले मैंने बहुत एनसीईआरटी पढ़ लिया था, फिर लास्ट के 10 डेज में बार बार एमसीक्यू लगाती रहती थी। धीरे धीरे मतलब नो मैटर व्हाट आपका स्कोर बढ़ेगा ही अगर आप रोज एमसीक्यू कर रहे हो। और प्लस इतने सारे क्वेश्चंस आपके रिपीट होंगे ना, तो आप ये होगे कि चलो सही है क्वेश्चंस रिपीट हो रहे। फिर मैंने जो ड्यू बडी ऐप से किया था ना,
वही क्वेश्चंस भी बहुत रिपीट हो रहे थे इसमें, तो इसलिए कॉन्फिडेंस आ जाता है, ऐसा नहीं है। प्लस मैं बताऊंगी बोर्ड से कम डर मुझे सीयूटी में लगा था, क्योंकि वही एमसीक्यू है और 60 मिनट्स में ऑनेस्टली बोलो बहुत मतलब ज़्यादा टाइम है एमसीक्यूज के लिए, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स के लिए। तो अगर आप जल्दी जल्दी कर भी लो, एट मैक्स 20 मिनट्स लगते हैं, बाकी फुल टाइम आपके पास रिवाइज करने को है। और कभी कभी पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें आप सीधा ही पढ़ के कर लो या फिर थोड़ा इन्फर करके कर लो, हो जाता है। तो अपने सीयूटी के टाइम में तो मॉक टेस्ट, उसके बाद लास्ट के 1 मंथ में आप मॉक टेस्ट लगाए होंगे। तो पीवाईक्यू मॉक टेस्ट आपने कहाँ से ये लिया था, जिसने आप जिसकी आपकी जर्नी बहुत आसान हो? वही ड्यू बड़ी ऐप, थैंक यू। ऐसे लग रहा है स्पॉन्सर किया पर नहीं किया है, ऑनेस्टली उन्होंने, उनका ऐप बहुत अच्छा है। और वही आप करो, और गूगल में बल्कि इतने फ्री वेबसाइट्स है, उसमें करो, आप सर्च करो, और ये सभी है। प्लस मेरे स्कूल वालों ने भी कुछ शीट्स दी थी कि सीयूटी कर लो, क्योंकि प्रीवियस जो हमारे बैच है उनमें बहुत लोग जेएमसी में गए प्लस एसआरसीसी में गए, तो उनके एक्सपीरियंस बेस में भी उन्होंने पेपर्स बना के ये किए थे। तो आप अपने स्कूल वालों को ही बोलो, टीचर्स को थोड़ा परेशान करो, वो भी बहुत खुश होंगे कि अगर आपका अच्छा कॉलेज हो तो आप आते हैं एग्जाम के टाइम में कितने दिनों अगर वो आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो आप लास्ट डे मतलब आप 2-3 दिन आप आराम से स्ट्रेस आप ना लेकर, आप उनको मतलब एग्जाम जो आने वाला है, जो आपको उस पे आप थोड़ा सा आ, मतलब माइंड रिलैक्स करके आप एग्जाम देने जाते, उस समय एग्जाम के टाइम में आपका क्या हुआ था, मतलब आप उनको थोड़ा बताओ। पहले तो एग्जाम के पहले ना कुछ लोग साइड में बैठे होते हैं, थोड़ा उनसे बात करो कि आपका कैसा ये रहा ये रहा। इसमें क्या होता है कि ना थोड़ा इन्वायरमेंट्स थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते, तो मैंने ये किया था। प्लस हर एक सीयूटी एग्जाम मेरे 2 दिन में 3-3 एग्जाम्स थे, नहीं 3 और 2 थे। तो मैंने क्या किया था, सुबह 5 बजे उठ गई थी, पेपर वॉज अराउंड लाइक 9:30, तो फिर मैंने रिवाइज कर लिया था। अब आप सुबह उठ के रिवाइज करोगे ना, थोड़ा और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तो यही मैंने किया था। फिर एग्जाम सेंटर में जाके एक पानी का बॉटल रख लेना, बीच बीच में पानी पीते रहना, तो फिर सब बढ़िया इधर। तो जैसे अब 2026 में अब जो बच्चे आपके जूनियर्स आने वाले हैं, तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि स्टीफेंस, जैसे अब कोई गर्ल्स है तो आप मिरांडा, आपको इंग्लिश ऑनर्स के लिए स्टीफेंस ही लाइक आपने फर्स्ट प्रेफरेंस रखा था, तो उनमें ऐसा क्या था, मतलब आपने पहले से सुना था या? पहले क्या हुआ था ना, मैं स्टीफेंस और हिंदू में बहुत कंफ्यूज थी, क्योंकि वही रहता है कि उधर जाऊं या उधर जाऊं। पर सबने बोला कि स्टीफेंस थोड़ा सा बेटर है इंग्लिश ऑनर्स के लिए, बाकी पॉलिटिकल साइंस के लिए दैट इज बेटर, और इसमें है भी नहीं। इसमें लाइक साइड सब्जेक्ट्स के लिए आप माइनर के लिए ले सकते हो पॉलिटिकल, पर ऐसा है नहीं। तो इंग्लिश के लिए मैंने सुना था, मेरे रिलेटिव्स पास में रहते, उन्होंने बोला स्टीफेंस लो, बहुत नेम है, ब्रांड वैल्यू एंड ऑल है, तो अच्छा रहता है। प्लस प्रोफेसर्स आर सो ब्रिलियंट एंड ऑल, और फैकल्टी इज वेरी गुड, तो इसलिए मैंने लिया था। तो हाँ। तो लास्ट में मैं बताना चाहूँगा कि जैसे अब टू डोमेन, अब अलग अलग एनटीए ने अलग अलग अपना प्रोस्पेक्ट, अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो जारी किया, उसमें आप 2 डोमेन्स के साथ 2 लैंग्वेज भी ले सकते हो। तो क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहना चाहिए, जैसे बीए प्रोग्राम वाले हैं तो 1 डोमेन के साथ 1 लैंग्वेज 1 जीएटी, या 1 लैंग्वेज 3 डोमेन्स ही बेस्ट है, या 2 डोमेन्स के साथ 2 लैंग्वेज लेना? अब जैसे अब अर्पित ने लिया था, अर्पित का मैंने इंटरव्यू लिया था, तो 2 डोमेन्स के साथ वो 2 लैंग्वेज लिया था। तो ये कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन जिससे मैं सीयूटी और भी आसान में मतलब हो जाए? अब देखो प्रेफरेंसेस पे बेस्ड होता है, कुछ लोग लिंग्विस्टिकली दे आर मोर ब्रिलियंट, और सम आर मोर लाइक ब्रिलियंट इन डोमेन्स। तो अगर आपके पास लाइक वो थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि आप 2 लैंग्वेजेस ले सकते हो, जैसे इंग्लिश एंड हिंदी और इंग्लिश और संस्कृत, आप ले लो। वरना डोमेन्स में ज़्यादा वो है कि ट्वेल्थ में ज़्यादा डोमेन्स में इतनी पढ़ाई कर ली थी तो हो जाएगा, तो वैसे ले लो मेरे हिसाब से। मैंने लाइक ट्वेल्थ में एक ही लैंग्वेज लिया था, इंग्लिश, और डोमेन्स लेते, तो मैंने ऐसे अच्छी पढ़ाई कर ली थी कि फिर मैंने सोचा यही मुझे देना है, तो इससे मैंने कर दिया। और ये बच्चे सोचते हैं कि स्टूडेंट्स बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि इंग्लिश लैंग्वेज ही लेना है, बट आप हिंदी में अगर कंफर्टेबल है, आपने ट्वेल्थ में अगर लाइक हिंदी पढ़ा, तो आप हिंदी भी ले सकते हो ना, कि आप इंग्लिश में ही लो, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा स्कोर करना बहुत मुश्किल होता है, आई नो। तो फिर आप उनको जो हिंदी अच्छे से जान पाते हैं, जैसे अर्पित ने हिंदी और इंग्लिश लिया था, तो उनको बताना चाहूँगा कि आप कैसे बताओगे कि हिंदी आप ले लो, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप ऐसे लाइक इंग्लिश का ज़्यादा नहीं है, बच्चे तो हिंदी क्लास के बाद तो हिंदी ही बोलते हैं, तो स्टीफन में कैसा इंग्लिश का एनवायरनमेंट?
तो सम पीपल थिंक दैट इंग्लिश इज मोर सुपीरियर देन अदर लैंग्वेजेस लाइक हिंदी एंड ऑल, पर ऐसा नहीं है। अगर आपको हिंदी आता है, आप उसमें अच्छे हो, तो उसका फायदा लो। कुछ लोग इंग्लिश में लेते हैं, दे आर नॉट इवन गुड इन हिंदी। तो वही लैंग्वेज डजंट मैटर। अगर आप वही इंग्लिश ऑनर्स करें तो लेना पड़ेगा, पर ऐसे क्यों करना है आपको? आप फिजिक्स में भी आप अगर पढ़ रहे हो, आप हिंदी के थ्रू भी तो पढ़ पा रहे हो। एग्जैक्टली तो क्यों करना है इतना? और ऐसा मत सोचो, टेंशन मत लो कि इंग्लिश नहीं आती तो भाई क्या ड्यू में कैसे हो जाता है। आपको जिस सब्जेक्ट में वो है कर लो, इंग्लिश में है करो, हिंदी में है करो, क्योंकि मेन वही है कि आपको लास्ट में अच्छे कॉलेज में घुसना है, हिंदी के थ्रू घुसो या इंग्लिश में। लेकिन उसके बाद आप इंग्लिश थोड़ा बेहतर कर लोगे तो अच्छा रहेगा। तो जैसे इंग्लिश ऑनर्स के लिए आपके प्रोफेसर्स कैसे हैं, मतलब जो बच्चे हिंदी बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो उनके लिए मतलब थोड़ा सा वो है, लेकिन अब इंग्लिश तो आपको मतलब आप कॉलेज में आ जाओ तो फिर आप बेहतर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे है कि आप इंग्लिश में सब कुछ मतलब क्लास का एनवायरनमेंट इंग्लिश होता है, तो प्रेजेंटेशन लाइक देना पड़ता है इंग्लिश में। तो बच्चे जो हिंदी बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो क्या स्टीफंस का इंग्लिश उनके लिए सही है? सी नो वन इज परफेक्ट इन देयर लाइफ्स, और किसी को भी पूरी लाइक इंग्लिश नहीं आ सकती, इट्स नॉट पॉसिबल। तो मतलब मैं बोलूंगी कि बहुत टाइम रहता है कॉलेज में। अगर आपकी मतलब इंग्लिश इतनी अच्छी भी नहीं है, आप कभी भी इम्प्रूव कर सकते हो। यूट्यूब से वीडियोस देखो, मिरर में खुद से बात करो, प्रेजेंटेशंस के लिए प्रिपेयर करो। और इंग्लिश टीचर्स हमारे कॉलेज में बहुत सपोर्टिव है, अगर आपको कुछ समझ है वो समझा देते हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि आप नहीं कर पाओगे, आराम से हो पाएगा। और बुक्स पढ़ते रहो पढ़ते रहो। और ऐसा नहीं है कि भाई मतलब इंग्लिश ऑनर्स है तब भी पढ़ेंगे। अब जिस भी कोर्स में पढ़ो, इट्स गुड टू ऑलवेज एक्सपैंड योर नॉलेज। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और सब्सक्राइब Yes. मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाइक। तो ठीक है, तो आप भी नॉर्थ कैंपस आइए तो बहुत अच्छा लगेगा। आप से स्टीफेंस आइए, हिंदू आइए, सभी टॉप कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you. बाय बाय, थैंक यू।